एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके ये जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं और मेनली सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का। तो आप उसे ज़रूर देखें जाके और वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर सकें। ओके, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड, यानी 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का अच्छा स्थान है। तो सामाजिक विकास यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उसके डेवलपमेंट को जो इफ़ेक्ट डालते हैं उनमें से सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। तो ऑप्शंस देखें अगर, तो पहला ऑप्शन है नेबरहुड यानी पड़ोसी, ठीक है। बी है हमारा फैमिली, सी है हमारा प्लेग्राउंड एंड डी है हमारा स्कूल। तो अगर देखा जाए तो फैमिली सोसाइटी में इतना नहीं आता, ठीक है। सामाजिक मतलब आप अपनी फैमिली से अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा मदर फादर और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये लोग होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। तो और नेबरहुड के साथ इतना उठना बैठना रहता नहीं है 12 साल के बच्चे का। स्कूल और प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लेग्राउंड में वो अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलता है, तो वहाँ पर उसका क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द educable group of students from the following groups indicating different IQ levels, यानी निम्नलिखित समूहों के छात्रों के शिक्षित समूह का चयन करें जो अलग अलग IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है उसको दर्शाता है। तो ऑप्शंस अगर देखे जाएं इसके, तो ऑप्शन है हमारे 50 से 70 वर्ष, ठीक है। 50 से 70 जो IQ लेवल होता है वो, और 30 to 50 एंड 70 to 90 एंड डी है हमारा 40 to 80। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, यानी 50 से 70 IQ लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और या फिर किसी भी एज ग्रुप के पर्सन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ग्रुप होता है क्या, द एडुकेबल। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स, यानी एक शिक्षक को छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शंस देखें, एक पिता के समान, और एज अ फ्रेंड, और जनरल, ठीक है, और डी है हमारा एल्डर की तरह, मतलब बड़े लोग जो होते हैं। ओके, तो एक फ्रेंड की तरह बच्चे के साथ में व्यवहार रखना चाहिए, जिससे मतलब वो किसी भी तरह की चीज़ को ईज़िली सीख सके जो भी आप उसे सिखा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन के टाइम पे। मतलब वो क्वेश्चन पुटअप करने में किसी प्रकार का फियर फील ना करे, उसे डर ना लगे कहीं मैं इससे ये पूछूंगा तो कहीं ये डांट ना दें, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। एज अ फ्रेंड होना चाहिए जिससे वो कोई भी क्वेश्चनिंग आपसे कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके ईज़िली। तो एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ में बिहेव करना चाहिए हर एक टीचर को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको ये पता भी होगा, यानी बच्चे का पहला शिक्षक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, हेडमास्टर, बी क्लास टीचर, सी मदर एंड डी ट्यूटर। तो ट्यूटर यानी ट्यूशन जो पढ़ाते हैं वो, और हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल या फिर जो किसी पर्टिकुलर शिक्षण संस्थान के जो हेड होते हैं वो, ठीक है। क्लास टीचर और मदर, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मदर, यानी जो माँ होती है वो किसी भी प्रत्येक बच्चे का पहले शिक्षक कहलाती है।
ओके, क्योंकि उसी के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है जब वो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो वही होती है जो कई सारी चीज़ों को सिखाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, यानी समाजीकरण का मतलब क्या है। तो ऑप्शंस को देखें अगर हम, तो ऑप्शन से हमारे फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेटेलेसली, ओके, रिलेंटेलेसली, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है, ओके, रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, एंड सी है हमारा अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, एंड फोर्थ है हमारा एडजस्टिंग इन द सोसाइटी। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में ऑप्शन है हमारे सामाजिक मानदंडों का अनवरत पालन करना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना और समाज में समायोजन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक मानदंडों का अनवरत पालन करना, यानी फॉलोइंग सोशल नॉर्म रेलेंटेलेसली। ओके, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि बाकी के जिसमें मतलब सोशल जो रूल्स होंगे उनको वो समझ पाएगा, ये सारे इनक्लोज्ड होते हैं इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, thought not only determines language but also precedes it. Who among the following set forth this idea? Okay, ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली, thought not only determines language but also precedes it, यानी विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे पूर्ववर्ती भी करता है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन से हमारे जीन पियाजे, बी है कोलबर्ग, सी है पावलोव, ओके, फोर्थ है वाइगोस्की। तो इसका जो ऑप्शन 4 है यानी वाइगोस्की वो करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, यानी विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे पूर्ववर्ती भी करता है। ओके, तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7, हाइंस डायलेमा। ये तो आपको भूलना ही नहीं है कैसे भी, ठीक है। हाइंस डायलेमा की थ्योरी जो थी वो अच्छे से मतलब एकदम सही से डिस्क्राइब किसने करी थी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है यानी कोलबर्ग थ्योरी है, वो हाइंस डायलेमा थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, यानी रचनात्मक बच्चे का संकेत होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखें, इंटेलिजेंस, गुड बिहेवियर, क्रिएटिविटी एंड गुड मेमोरी। तो इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, लेकिन सबसे अच्छा जो साइन होता है वो होता है क्रिएटिविटी, यानी वो क्रिएटिव है बच्चा, मतलब डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करना जानता है। आपने देखा होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं पेपर से डिफरेंट चीज़ बना देते हैं और अलग अलग चीज़ों को करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के बच्चे कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, यानी रचनात्मक होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया था, उसी में क्रिएटिव वर्ड आ गया था, तो इतना टफ नहीं है ये आपका क्वेश्चन। चलिए 9 देखते हैं अब। द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज़, यानी सोच का कच्चा माल है, ठीक है। तो ऑप्शन देखें अगर हम, तो ए है हमारा सिंबल्स, एंड बी है सिमेंटिक्स, एंड सी है मैन, एंड डी है चाइल्ड। तो ऑप्शन ए जो है यानी सिंबल्स, संकेत जो होते हैं वो सोच का क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें सिंबल्स ही आते हैं थिंकिंग में, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड। ओके, फर्दर उसके आगे अलग अलग चीज़ें डेवलप होनी शुरू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है और फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, क्रोमोसोम्स, जीन, फर्टिलाइज सेल या फिर जाइगोट। यानी अगर हम हिंदी में देखें आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो ऑप्शंस देखें अगर हम, वो है या तो क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है जीन,
और सी है सुरक्षित सेल एंड डी है जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल जो सेल है वो मिलते हैं तो उसके बाद में एक जो सेल बनता है दोनों के मिलने, उसको जाइगोट कहते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो नंबर्स होते हैं वो ह्यूमन में 46 होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 1 जो पेयर होता है यानी XX और XY। ठीक है, XX जो होगा फीमेल के लिए होगा और XY मेल के लिए होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल हो गया आपका। और इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, यानी जीन्स। जीन्स में क्या आ जाएगा, हमारा क्रोमोसोम भी आ जाएंगे और फर्टिलाइज सेल जो होता है वो जीन को इनक्लोज, जीन जो है फर्टिलाइज सेल को इनक्लोज किए होता है। ऐसे ही जाइगोट में है जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी साइकोलॉजी की और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।